नमस्कार के न्यूज की खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार, हक की दरकार। बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार, हक की दरकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के बच्चों के नामांकन को लेकर सरकार के दावे भले ही कुछ और हों, लेकिन जमीनी हकीकत इस अभियान की पोल खोलती नजर आ रही है। जागरूकता की कमी कहें या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को प्रवेश देने में विद्यालयों की मनमानी जारी है। प्रदेश में अब भी 50,000 से ज़्यादा छात्रों को प्रवेश नहीं मिल सका है। आरटीई के तहत अभी तक सिर्फ 22% बच्चों को ही प्रवेश दिया गया है, जबकि 25 जून से स्कूलों में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कम प्रवेश होने को लेकर स्कूलों को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। आरटीई के तहत इस बार बच्चों के लिए 1.85 लाख सीटों का आवंटन किया गया। सूत्रों के अनुसार इसमें से अभी 1.3 लाख से कुछ अधिक बच्चों को ही प्रवेश मिल पाया है। उत्तर प्रदेश में विद्यालयों की मनमानी जारी रहने के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। स्कूली बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी की जा रही है। इस अधिनियम के तहत 6 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, लेकिन सिर्फ 1.3 लाख गरीब बच्चों को ही प्रवेश मिला है। प्रदेश भर में अब तक 22% सीटों पर ही स्कूलों ने प्रवेश दिया है। प्रदेश के 26 जिलों में आवंटित सीटों से 30% से ज़्यादा सीटें अभी भी खाली हैं। इस पर यह अहम रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के बच्चों के नामांकन को लेकर सरकार के दावे भले ही कुछ और हो, लेकिन जमीनी हकीकत इस अभियान की पोल खोलती नजर आ रही है। जागरूकता की कमी कहें या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही, जिससे वंचित वर्ग को इस योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा। पहली तस्वीर एटा की आपको दिखाते हैं, जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जनपद एटा में कुल आवेदन 1677 प्राप्त हुए, जिनमें से 1450 वेरिफिकेशन सही पाए गए थे और 1450 आवेदन में से आवेदित मांग के अनुसार 855 को पोर्टल के माध्यम से विद्यालय आवंटित हुए हैं। सभी आवंटित विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदकों द्वारा प्रवेश लिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार से बात हुई तो उन्होंने बताया कि शेष प्रवेश नहीं दिए जाने के संबंध में अब तक कोई भी मामला जनपद में नहीं आया है और अगर ऐसा मामला आता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जागृत अभियान के तहत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जनपद की शिक्षा के प्रति लोगों को पूरी तरह से प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारी दी जा रही। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जनपद एटा में कुल आवेदन 1677 प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 14 से 50 वेरिफिकेशन सही पाए गए थे और 14 से 50 आवेदन में से आवेदित मांग के अनुसार 8 से 55 पोर्टल के माध्यम से विद्यालय आवंटित हुए हैं। वहीं आपको बता दें, सभी आवंटित विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदकों द्वारा प्रवेश लिया जा चुका है। और वहीं आपको बता दें, बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि शेष प्रवेश ना दिए जाने के संबंध में अब तक कोई भी मामला जनपद में नहीं आया है। अगर ऐसा मामला अगर आता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जागृति अभियान के तहत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोगों को जागृत किया जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एडमिशन लें। वहीं आपको बता दें, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पूरी तरह से जनपद में एडमिशन की बात की जाए, जिन कॉलेजों जिन स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी अभी तक कोई चर्चा नहीं आई। दूसरी तस्वीर पीलीभीत से आपको दिखा रहे हैं, जहां शिक्षा के अधिकार के तहत 1275 बच्चों ने आवेदन किया, जिसमें से 1125 बच्चों का एडमिशन हुआ, जो लगभग 90% है। कुछ बच्चों के द्वारा मनपसंद स्कूल न मिलने पर आवेदन नहीं लिया गया। बीएसए अमित कुमार ने बताया कि जिले में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसने आरटीई के तहत आवेदन लेने से मना किया। कितने बच्चों ने आवेदन किया था, उसमें से कितने बच्चों को स्कूल में सीटें दे दी गई हैं? हमारे जनपद पीलीभीत में 1275 लोग बच्चों को विद्यालय आवंटन हुआ था।
जिसमें से लगभग 90% 1125 बच्चों ने विद्यालय में एडमिशन ले लिया। तीसरी तस्वीर सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के बच्चों के नामांकन को लेकर सरकार के दावे भले ही कुछ और हों, लेकिन जमीनी हकीकत इस अभियान की पोल खोलती नजर आ रही है। जागरूकता की कमी कहें या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही, जिसके चलते बीते वर्ष 2024-25 में सरकार की तरफ से दिए गए लक्ष्य 1302 के सापेक्ष महज 1102 ही नामांकन हो पाए। वहीं 2025-26 में सरकार के द्वारा दिए गए लक्ष्य 1329 के सापेक्ष 971 बच्चों का नामांकन हो पाया। सर, आरटीई के तहत 24-25 और 25-26 में जो शैक्षणिक सत्र रहा, क्या शासन द्वारा क्या लक्ष्य रहा सर, और उसके सापेक्ष अपने जिले में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ सर? आरटीई के तहत प्रत्येक चरण को मिला के 1329 जो हमारे पास बच्चे थे जिनका एडमिशन हमें आरटीई के तहत कराना था। उसमें से अभी तक हम लोग 971 बच्चों का एडमिशन करा चुके हैं, और जो शेष है विद्यालय खोलते ही और बच्चों के एडमिशन हम लोग पूरे कर लेंगे और 96% लक्ष्य को हासिल करेंगे। क्या सर मतलब ऐसे भी जिले में कुछ विद्यालय ऐसे रहे जो इस योजना के तहत बच्चों को एडमिट करने के लिए कोई परेशानी या किसी तरह से समस्याएं आपके सामने आई? अभी तक ऐसी कोई परेशानी या समस्याएं किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी या डीसीएस के द्वारा हमारे सम्मुख नहीं आई है, और न ही कोई ऐसी शिकायत किसी परिजन के द्वारा। चौथी तस्वीर बाराबंकी की है, जहां के न्यूज की टीम ने बाराबंकी में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को स्कूल में दिलाए जाने वाले दाखिले की जब पड़ताल करना शुरू किया तो तमाम चौंकाने वाली बातें सामने निकल कर आई। इस पर के न्यूज की टीम ने बाराबंकी के वीएसए संतोष देव पांडे से बातचीत की और इसके साथ ही कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने अपने बच्चों का दाखिला आरटीई के तहत कराया है, लेकिन इस दौरान उन्हें काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। आलम यह रहा कि उन्हें दाखिले के दौरान अपमानित भी किया गया और यह कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश भी की गई कि मजदूर श्रेणी के बच्चों को एडमिशन देने से विद्यालय का स्तर नीचा होता है। जनपद बाराबंकी में इस बार क्या 2025-26 में एडमिशन का लक्ष्य रखा गया है बच्चों के लिए, और कितना लक्ष्य की पूर्ति हो चुकी है अभी तक विद्यालयों में? जो आप शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कर रहे हैं, निजी विद्यालयों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। उनका ऑनलाइन आवेदन किया जाता है संबंधित विभागों द्वारा, और 4 चरणों में यह प्रक्रिया, प्रवेश की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से राज्य स्तर के निर्देशों के क्रम में की जाती है। जनपद में कुल 1900 बच्चों का चयन निजी विद्यालयों में आरटीई के अंतर्गत हुआ है, जिसमें से अब तक 1200 एडमिशन हो चुके हैं और वर्तमान में विद्यालय बंद हैं, और कोई भी हम लोगों के पास इस तरह की सूचना नहीं अभी मतलब किसी विभाग द्वारा दी गई है कि किसी विद्यालय द्वारा उनका प्रवेश से मना किया गया है। यदि कोई विद्यालय प्रवेश से मना करता है तो उसको हम लोग जो नियम उनकी मान्यता ही इन प्रतिबंधों के अधीन है जो आरटीई के निर्देशों का पालन करेंगे। यदि उनके द्वारा कोई प्रवेश नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध मान्यता प्रत्याहरण की। आपके बिटिया का एडमिशन होना था? जी आपकी बिटिया का, तो क्या रहा, एडमिशन हो गया था आरटीई के तहत या किसी तरह की कोई परेशानी आई थी इसमें? आरटीई में जो एडमिशन होता है वो एक मुख्यतः रूप से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा है कि कमजोर बच्चों का एडमिशन आरटीई के थ्रू किया जाता है, जिसमें परिवार की आय 1 लाख से कम होती है। जिसमें मेरा आय प्रमाण पत्र साल का 1 लाख से आय के कम बना था। मैंने आवेदन किया था, उसमें हमारी बिटिया का लॉटरी के थ्रू चयन हुआ था, जिसमें सेंट्रल एकेडमी स्कूल मिला था। सेंट्रल एकेडमी स्कूल में मेरा पहली लॉटरी में मेरे बिटिया का एडमिशन अद्विका शुक्ला का हो गया था। इस एडमिशन को जनवरी माह में हो जाना चाहिए था। जनवरी से लेकर अप्रैल तक सेंट्रल एकेडमी स्कूल के कम से कम 100 बार मैं चक्कर लगाया। प्रिंसिपल ने मुलाकात नहीं किया। काउंटर पे बाबुओं ने बताया कि आपका एडमिशन हो जाएगा, मैं आपकी घर की जांच करूंगा। उन्होंने मेरी घर की जांच किया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहीं तरीके से पूर्णतया जो है सब सही था। उसमें आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और जितने भी कागजात लगे थे सब सही बने थे। उसमें तहसील स्तर से, जिला स्तर से कागज़ बनाए जाते हैं, कहीं स्तर पे कोई कागज़ गलत नहीं बना हुआ होता है। उसके बाद भी स्कूल ने बहुत ही नाइंसाफ़ी करके और इतनी बार दौड़ाया और एडमिशन नहीं किया। फिर हम लोगों ने, और हमारे मित्र एक पाटेश्वरी जी हैं, उनके भी बेटे का एडमिशन था। 2 लोग मिल करके जो है हम लोग पहले ABS से जैनेंद्र जी से शिकायत किया। उन्होंने कम से कम 20 बार फ़ोन किया स्कूल में, प्रिंसिपल ने कोई उनको तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी के जो है
नेता संगम जी का स्कूल है, यहाँ पे तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। और जो है वो भाजपा से इलाहाबाद से टिकट भी मांग रहे थे, उनके कई स्कूल हैं, इसमें तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमने कहा कि इसमें करने की कोई बात नहीं है, हम लोग लॉटरी के थ्रू आए, कहीं गलत नहीं आए हैं और इसमें एडमिशन होना चाहिए। तब हम लोगों ने जा करके जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी के आदरणीय शशांक त्रिपाठी जी से मुलाकात किया। उन्होंने बीएसए को तत्काल फ़ोन पे अपने यहाँ 5 मिनट के अंदर बुला लिया। बीएसए आते हैं और कहते हैं सर मैं देखता हूँ, जबकि डीएम साहब ने कहा कि जो इनको तत्काल नोटिस दीजिए, इनके स्कूल की मान्यता रद्द करिए। इसको लेकर प्रबुद्ध वर्ग में आक्रोश देखा गया, जिसके बाद से इस पूरे मामले की शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित जिला अधिकारी और जिले के प्रभारी मंत्री कारागार मंत्री सुरेश राही से की गई। हालांकि इन तमाम प्रयासों के बाद अभिभावकों को विद्यालय में दाखिला तो मिल गया, लेकिन ये दाखिला स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि आधिकारिक दबाव में किया गया। सोचने वाली बात है कि जब प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े लोगों के साथ प्राइवेट विद्यालयों ने इस तरीके का कृत्य किया, तो आम जनमानस गरीब जनता के साथ किस प्रकार से पारदर्शी नीतियां अपनाई जाती होंगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस बार 1900 बच्चों का चयन हुआ है, जिनमें 1200 का एडमिशन हो चुका है। विद्यालय खुलते ही बाकी का एडमिशन भी हो जाएगा। यदि कोई विद्यालय इसका उल्लंघन करता है या एडमिशन से मना करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और विद्यालय की मान्यता तक रद्द कर दी जाएगी। आरटी अधिनियम के अनुसार किसी भी निजी स्कूल की कुल छात्र संख्या के 25% सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल प्रबंधकों ने बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया। शिक्षा विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद भी वंचित वर्ग को इस योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो वंचित वर्ग को इस योजना का कितना लाभ मिल पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और जिस उद्देश्य से ये अधिनियम लाया गया था कि आर्थिक रूप से कमजोर वंचित वर्ग को कम से कम निजी स्कूलों में प्रवेश मिल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी कह लीजिए, अधिकारियों की लापरवाही कह लीजिए, या शिक्षा माफियाओं की मनमानी कह लीजिए, जो इन वंचितों को 100% लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्वेता दुबे जी जुड़ चुके हैं, आनंद राजी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीमा त्यागी जी अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। सीमा त्यागी जी का रुख करेंगे सबसे पहले। सीमा त्यागी जी, आरटी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लाया गया, ये बड़े उद्देश्यों के साथ और इसके पीछे की जो मंशा थी, वो मंशा ये थी कि गरीब, शोषित, पिछड़े या वंचित वर्ग के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनको भी अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। वो भी अगर सपना देखते हैं कि उनका भी बच्चा अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़े तो उनको भी कम से कम वहाँ एडमिशन मिल पाएगा, इसकी व्यवस्था सरकार ने की और ये अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के तहत स्कूलों में 25% तक वंचित वर्ग के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं। लेकिन धरातल पर क्या है, सीमा त्यागी जी, आपको भी पता है, तमाम स्कूल तो कह रहे हैं कि मजदूर वर्ग के बच्चों को अगर हम एडमिशन देंगे तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी, छवि खराब होगी, हमारा एक स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड खराब होगा। कई जगह ऐसा होता है, अधिकारी तमाम दावे करते हैं, बोलते हैं कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है और अगर कहीं से ऐसी शिकायत आती है तो मान्यता रद्द हो जाएगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। कहीं किसी भी स्कूल पर कार्रवाई आज तक हुई ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, क्या इस अधिनियम के तहत जो वंचित वर्ग के 100% बच्चों को लाभ मिल पा रहा है? इस अधिनियम के तहत 100% सीमा जी का शायद नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। सीमा जी की आवाज़ हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही है नेटवर्क की समस्या की वजह से। श्वेता दुबे जी के पास हम आ रहे हैं। श्वेता दुबे जी, एक ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम सरकार ने जिस मंशा के तहत जो सरकार इसको लेके आई थी, शिक्षा का अधिकार, हर मनोज जी आवाज आ रही है मेरी? जी, अब मिल पा रही है। हाँ, तो अगर मनोज जी गाजियाबाद जिले की हम बात करें तो गाजियाबाद जिले में आरटीई के अंतर्गत लगभग 1206 स्कूल आते हैं, जबकि टोटल स्कूलों की संख्या लगभग 2000 है। बाकी क्यों नहीं आते ये पता नहीं। और कुल सीटें यहाँ लगभग 19,666 हैं
और जिसपे चयनित बच्चे कुल 6000 थे। कुल 6000 बच्चों का ही चयन हुआ और उन 6000 में से सिर्फ 3272 एडमिशन हुए। 13360 सीटें खाली पड़ी हैं। ये मेरे पास गाजियाबाद के बीएसए विभाग का डाटा है। और आप ये देखिए मनोज जी कि हम फिर वहीं खड़े हैं जो हम अभी 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे कि सरकार नीतियां तो बना देती है, अधिनियम बना दिया, लेकिन उस अधिनियम का फॉलो अप जो अधिकारी मैक्सिमम लोग तो लाइव ही करा के चुप गए। लेकिन सबसे पहले जानकारियों को लाइव किए शायद नेटवर्क की समस्या है। सीमा त्यागी जी की आवाज़ कट चुकी है। ठीक है, सीमा त्यागी जी का रुख करेंगे। सीमा त्यागी जी का नेटवर्क ठीक से आएगा तो उनसे बात करेंगे। श्वेता दुबे जी, हम आपका रुख करना है। श्वेता दुबे जी, स्कूलों को बंद करने की कवायद चल गई है, लेकिन निजी स्कूलों पर एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। और मनोज जी, आप जानते हैं कि गाजियाबाद जैसे जिले में हर साल आरटी के एडमिशन करवाने के लिए अभिभावक संघ को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अभी आपके संवाददाता एक अभिभावक से बात कर रहे थे और उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। इसमें कोई राजनीति नहीं करेंगे और कोई बहस नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है मनोज जी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो किसी ना किसी बड़े उद्योगपति के हैं या किसी ना किसी पार्टी से जुड़े नेता के हैं। तो वहां कोई सुनवाई नहीं है उन गरीब और वंचित लोगों की। उनकी तो छोड़िए, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कुछ नहीं मानते वो प्राइवेट स्कूल। गाजियाबाद जिले की ही अगर मैं बात करूं, अगर पेरेंट्स जाते हैं बीएसए ऑफिस का लेटर लेकर जाते हैं तो यहाँ बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो ये कह के भगा देते हैं पेरेंट्स को कि बीएसए कौन होते हैं एडमिशन करवाने वाले। आप देखिए कि सब कुछ ऑनलाइन है। सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, इतना अच्छा पोर्टल बनाया है कि आप उस पर आवेदन कीजिए और बीएसए ऑफिस की तरफ से वेरिफिकेशन होने के बाद सीटें अलॉट हो रही हैं। उसके बाद कोई अधिकारी ये कहने को तैयार नहीं है, कार्रवाई करने को तैयार नहीं है कि निजी स्कूलों को किसने अधिकार दिया कि वो उनके घरों में जाकर जांच करें, उनकी गरीबी का मखौल उड़ाएं। किसने निजी स्कूलों को अधिकार दिया कि उनसे उनके बैंक स्टेटमेंट मांगे, उनसे उनके पैन कार्ड मांगे, और कोई कहीं कोई कार्रवाई इन पर नहीं हो रही है। और सरकारी विभाग में, शिक्षा विभाग में जो अधिकारी बताते हैं, मनोज जी अभी मैं सुन रही थी कि बहुत से बीएसए ये कह रहे थे कोई शिकायत नहीं आई। आप सोचिए कि सरकारी विभाग में जाकर जो बेचारे शोषित वंचित लोग हैं, जो बेचारे शिक्षा से दूर हैं, उनकी शिकायतों को सुनेगा कोई? हम अभिभावक संघ वाले जाकर खड़े होते हैं तब तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तो उन विचारों की कौन सुनेगा? वो बेचारे कहाँ जाएंगे शिकायत करने? कहाँ कोर्ट कचहरी में घूमेगा गरीब आदमी अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, जो रोज 500 रुपए की मजदूरी कमा के अपने बच्चे को खिला रहा है? तो ये सभी जिलों में यही है। और मनोज जी, जब तक ठीक है हम सख्त डिसीजन नहीं लेंगे, जैसे क्राइम पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी मुख्यमंत्री जी ने ली है, ऐसे ही इस शिक्षा विभाग में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों पर जब तक 0 टॉलरेंस पॉलिसी नहीं अप्लाई होगी तब तक शिक्षा व्यवस्था में ना तो हम आरटी के एडमिशन करा पाएंगे जी, ना सरकारी स्कूलों को बंद होने से, और ना सरकारी अध्यापक को पढ़ाने के लिए आजाद छोड़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। श्वेता जी, हम आपके पास आएंगे। श्वेता जी, जो सीमा त्यागी जी ने महत्वपूर्ण बातें कही, हाँ, उसमें हमारा सवाल, मैं अपना भी सवाल जोड़ देता हूं कि ये जागरूकता की कमी कह लीजिए, जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही कह लीजिए, या स्कूलों की मनमानी, जो वंचित वर्ग को लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। और जो सीमा जी ने जो महत्वपूर्ण जो बिंदु उठाए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी, और आपने जो तीनों बातें कही, मैं तीनों बातों को ही जिम्मेदार मान रही हूँ इस चीज के लिए कि जो वंचित संख्या है बच्चों की, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। इसमें अभिभावकों की भी अज्ञानता भी है, थोड़ी सी जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है। लापरवाही क्या कहिए, उदासीनता है। उनको इस चीजों से कोई मतलब नहीं है कि मतलब इन बच्चों को एडमिशन मिल जाए और एक बेहतर शिक्षा मिल सके। और निजी स्कूलों का तो क्या कहा जाए, हम सब जानते हैं कि किस तरह से उनका क्रियाकलाप है। वो तो हमारी सरकार ने इस ओर एक संज्ञान लिया और इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन इन तीनों कारणों की वजह से जो एक अच्छा कदम उठाया गया है वो पूरी तरह से वो स्वप्न साकार नहीं हो पा रहा है। गरीब, शोषित, वंचित बच्चों को शिक्षा
नहीं मिल पा रही है। तो इस दिशा में जो भी आपने कहा वो भी सही है और सरकार को इस विषय पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो तभी पूरा हो सकेगा। लेकिन श्वेता जी, जैसा कि अभी सीमा जी कह रही थी कि इस पर जीरो टॉलरेंस आखिर क्यों नहीं हो सकता? आखिर अगर नियम कड़े बनाए जाए, निगरानी अगर ठीक से की जाए, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाएं और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, तो कोई ये ऐसा कोई संभव ही नहीं है, ये हो नहीं पाएगा, ये तो नहीं कह सकते ना? देखिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नहीं है, होगा, निश्चित होगा। और हमारे यहाँ तो भाजपा सरकार में तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो गलत कार्य कर रहा है। और ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात उठाई गई है, तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी और अवश्य होगी। लेकिन श्वेता जी, आपने कहा कि भाजपा सरकार में ये नहीं हो सकता है, और मेरा फिर से वही सवाल है, सरकार भी भाजपा की है और ऐसा हो भी रहा है बहुत जगह, इसलिए ये सवाल बड़े हो जाते हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। जी, मैं आपकी बात से पूरा वो करती हूँ, इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था थी उस और भी तो भाजपा ने ही कदम उठाया, तब आज ये लागू हो पाया। अब हमें थोड़ी सी और कड़ाई की आवश्यकता है, जिससे कि ये जो नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पा रही है जो योजना है, उसके लिए भी हमको कड़े कदम उठाने ही होंगे। ठीक है श्वेता जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आनंद राय जी, सपा नेता, जुड़ चुके हैं। आनंद जी, राइट टू एजुकेशन, ये जो अधिनियम जो लाया गया, ये बड़े उद्देश्यों के साथ लाया गया था। एक गरीब और अमीर के बच्चे के बीच जो खाई थी, उस खाई को पाटना, और दूसरा ये कि वंचित वर्ग का बच्चा भी कम से कम उन बड़े स्कूलों में पढ़ सके, वो उसके मन में अगर सपना है, उसके अभिभावक के मन में सपना है, तो वो पूरा हो सके, ये उद्देश्य था। लेकिन ये उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा है। कहीं कुछ प्रतिशत, 25% आरक्षित स्कूलों में सीटें होती हैं, 5%, 10%, 15%, जैसे तैसे अगर एडमिशन हो भी जाते हैं। अभिभावक संघ कितना संघर्ष करता है और कितने पापड़ अभिभावकों को बेलने पड़ते हैं, तब जाके वो एडमिशन हो पाते हैं। उसके बाद भी तमाम मनमानी जो है शिक्षा माफियाओं की, स्कूल माफियाओं की जारी रहती है। आनंद जी, सरकार जो भी नियम बनाती है वो लूट हत्या के लिए ही बनाती है। जो भी अधिकारी हैं वो सुनते नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जिले में 400 शराब की दुकानें थी, 650 दुकानें हैं, कंपोजिट दुकानें हैं, उस पर ध्यान बहुत अच्छे से दिया जा रहा है। लेकिन जब देश के भविष्य की बात आती है तो सरकार आंख और कान सब बंद कर लेती है। उनको इससे नहीं मतलब, तो सोर्सेज देके जाते हैं कि कौन किसकी पहचान वाला है, कौन कैसा पैसा रुपया दे सकता है, तो अधिकारियों पे में सरकार लगा नहीं पा रही है। और जो भी जनप्रतिनिधि हैं मानस जी, तो वो आराम फरमा रहे हैं, तो उनके पास कोई काम नहीं है। तो कहीं देखिए रोड पे वीडियो निकलना है, कहीं वीडियो निकलना है, तो देखिए जनप्रतिनिधियों को आप काम बताइए, क्योंकि जनता के बीच से निकले हुए नेता, मैं जो जीता हुआ है उसका सम्मान करता हूँ, वो गरीब परिवार से ही निकला हुआ कोई नेता होगा। लेकिन ये सरकार तो व्यापारियों को लाके आगे खड़ा करके विधायक बना दी, सांसद बना दी। तो जो जनता के दुख सुख को समझता, वो कहानी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी, कल्चर ही खत्म कर दी। पहले नेता पाए जाते थे, व्यापारी पाए जा रहे हैं, फायदा कहाँ से होगा? विधायक बनकर तुम कैसे 5 करोड़ रुपया बना लेंगे 5 साल में? तो देखिए, जब तक अपनों के बीच में से कोई नहीं निकल के, जनप्रतिनिधि निकल के, अब आप लोगों की बात है, गरीब वंचित शोषित की बात नहीं करेगा, तब तक बदलाव नहीं आ सकता। और अधिकारी की बात करें तो अधिकारी लूट फातियां मचाते रहेंगे आपके चैनल पे। हमको एकदम नियमित आप जनता की बात उठाते रहते हैं के न्यूज की तरफ से, और हम लोग कहीं ना कहीं समय मिलता है तो बैठना भी चाहते हैं कि समय दिया आप लोग बैठेंगे, क्योंकि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। और यहाँ पत्रकारिता भी कई तरह की हो चुकी है, मुंह पे गाली खा रहे हैं। तो देखिए, निष्पक्ष पत्रकारिता अगर तो आप निजी जमीनी मुद्दों को उठा के आप जनता के बीच ला रहे हैं। सरकार के संज्ञान में ये सारी बातें आनी चाहिए, और सरकार को जो भी लूटपातियां हो रही है उसको रोकना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने
मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब जनप्रतिनिधियों को मौका दीजिए तो अधिकारियों भी क्लास भी लगाएंगे वो और जनता का काम बखूबी करें। ठीक है आनंद जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। त्रिपाठी जी आपका रुख कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, जून का महीना खत्म होने वाला है और अभी भी बड़ी संख्या में स्कूलों में सीटें खाली है, एडमिशन हो नहीं पा रहे हैं, एडमिशन होने की स्थिति भी नज़र नहीं आ रही है और स्कूल खुलने वाले हैं। इसलिए आज ये डिबेट महत्वपूर्ण हो जाती है कि मनमानी चल रही है स्कूलों की, वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है उनसे, उनको मतलब ही नहीं है कि वंचित वर्ग के बच्चों को, जैसा कि श्वेता जी ने ईमानदारी से स्वीकार किया, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है कि वंचित वर्ग के बच्चों को इसका लाभ मिले या ना मिले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिस उद्देश्य, जिस मंशा के तहत ये अधिनियम लाया गया था, कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। और वंचित वर्ग का जो शोषित वर्ग, वंचित वर्ग का छात्र जो है वो इन विद्यालयों में एडमिशन के लिए प्रयास तो करता है। अभिभावक, अगर बहुत से लोग जागरूक भी नहीं हैं, कुछ जागरूक भी हों, प्रयास भी करें, तमाम कागजों के अभाव में नहीं हो उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। कुछ जैसे तैसे पापड़ बेल के वहाँ तक अगर हो जाएं अभिभावक संघ और तमाम सोर्स सिफारिश से, तो एडमिशन तक स्थिति नहीं पहुँच पाती है। और आज ये स्थिति है कि जून का महीना खत्म होने वाला है और लगभग आधी सीटें खाली पड़ी हैं, एडमिशन नहीं हुए हैं। सर मनोज जी, बड़ी विडंबना है इस देश और प्रदेश में जी, जो सत्तासीन व्यक्ति बैठे हुए हैं वो कभी नहीं चाहते गरीबों बच्चे हमारे सामने आए और हमारे बच्चों के साथ पढ़े। मैं 15 साल इस बात की लड़ाई लड़ा हूं कि कब समान शिक्षा इस प्रदेश में, देश में लागू होगी। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने विधानसभा में कहा था मेरे लिखने के बाद कि 1 से 8 तक के शुभनामा एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन इस देश के ब्यूरोक्रेट्स और बड़े व्यवसायी नेताओं ने समझा कि जो सड़क छाप, मतलब जो गरीब लोग हैं जिनके केवल वोट चाहिए, बाकी लोगों से मतलब नहीं, उनके बच्चे अगर हमारे बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो हमारी तौहीन है कि माना। मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि ऐसे मुद्दे आप उठाते हैं जो जनहित के मुद्दे होते हैं और उस पर चर्चा करने का आप साहस करते हैं। मैं आपके साहस को नमन करता हूं जी। देखिए, शिक्षा को लेकर के भाजपा सरकार ने जो नीतियां बनाई, मैं उनका स्वागत करता हूं। कोई हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, योगी जी की, मोदी जी की नीतियों में कोई संदेह नहीं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कितना धरातल पे हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं माना जी, लगभग चैनलों में मुद्दा उठा रहा हूं कि 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि आपने पिटारा तो खोल दिया है, चाहे वो नीतियों का हो, चाहे वो पैसे का हो, लेकिन वो जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच रहा है। और शिक्षा के इस पे आप डिबेट कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि विवेक श्रीवास्तव जी भाजपा के पूर्व नेता हैं जी। 26/4 को उन्होंने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से मांगा कि आरटीआई एक्ट के तहत कितने एडमिशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं। माना जी, उसके बाद उसको एक प्रमुख अखबार ने प्रमुखता से खबर में लिया और ये पूरे प्रदेश में, क्योंकि प्रमुख सचिव ने पूछा डीएम से, डीएम ने पूछा अधीनस्थ अपने बीएसए से, पूरे प्रदेश में चर्चा का अगर विषय बना है ये, तो मैं विवेक श्रीवास्तव जी को आप चैनल धन्यवाद दे रहा हूं। कहिए मैं कागज भेज दूं, 26/4 को आरटीआई पूछा इस बात को लेकर, क्योंकि वो किसी के एडमिशन कराने खुद गए थे। और पीड़ा तब जाहिर होती है मानस जी, जब आप स्वयं पहुंचते हो और अफसर आपकी बात नहीं मानते हैं, तब लगता है सच्चाई धरातल पे क्या है। बिल्कुल, उन्होंने इस बात समझा और आरटीआई मांगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी इसको संज्ञान में लिया है, लेकिन अभी उस आरटीआई तहत उनको कोई जवाब नहीं मिला। क्यों जवाब दें कैसे? मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बेचारे गरीब तबके जिनके सरकार सोचती है, उनके बच्चों को ब्यूरोक्रेट्स और बड़े नेता अपने बच्चों के साथ कभी पसंद नहीं करते हैं। और ये आज नहीं, जब तक इस देश में समान शिक्षा नहीं होगी मानस जी, तब तक ये भ्रांतियां इस देश और प्रदेश से केवल राजनीति के लिए, वोट के लिए रह जाएंगी। उन बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे मैं कहना नहीं चाह रहा था, आज फ्री राशन मिल रहा है। 75 साल हो गया इस देश को आजाद हुए, इस सरकार ने सोचा कि जो अनाज दे रहे हैं हम, रोजगार देके उनकी स्लाइड बना दे कि अनाज के लिए बहन बेटियां हमारी लाइन में लगाए जाके, और हम बड़े गर्व से कर रहे हैं 80 करोड़ अनाज दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप त्रिपाठी जी, ठीक है त्रिपाठी। वंचितों के लिए जिनकी वोट लेकर के हम सत्तासीन होते हैं, हवाई जहाज की यात्राएं करते हैं, 7 साल विधायक तक घूमते हैं, विधानसभा तक, क्षमा कीजिएगा, और उन्हीं के लिए हमने किया क्या 70 सालों में। आज भी उनकी वोट की राजनीति सारे दल कर रहे हैं मानस जी। सच्चाई यही है, उस गरीब की झोपड़ी में चिराग जलाने वाले कितने परसेंट हैं, चाहे शोषित, दलित, वंचित। देखिए जरा ग्रामीण अंचलों में, तो ग्रामीण से जुड़ा हूं, आता हूं, देखता हूं, तो स्थिति इतनी नाजुक लगती है हमें कि इन्हीं के वोटों बल पे सांसद विधायक जी मौज कर रहे हैं। इनके बच्चों की शिक्षा, इनके बच्चों की स्वास्थ्य, और सरकार पिटारा खोली मैं नहीं कह रहा हूं, श्वेता जी जान नहीं, मैं इनकी बात सहमत हूं कि योगी जी ने
बहुत ही अच्छे से कार्य करने के आदेश दिए, लेकिन धरातल पर किसी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। ग्रामीण अंचलों की हालत बद से बदतर है। और 27 चुनाव अभी भी भाजपा अगर 24 चुनाव सीख नहीं ले रही है तो मैं दावे साथ बहुत छोटा पत्रकार हूं मानस जी, लेकिन 27 चुनाव में भाजपा की स्थिति बहुत ही नाजुक होती जा रही है। ठीक है त्रिपाठी जी, अभी भी मौका है, धरातल पर कार्य ना हुआ 27 भाजपा साफ हो जाएगी, देख लीजिए। ठीक है त्रिपाठी जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सीमा त्यागी जी का रुख करें उससे पहले श्वेता जी, एक अहम सवाल, जैसा अभी सीमा त्यागी जी ने कहा कि अधिकांश जो स्कूल हैं वो मनमानी कर रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो अधिकांश स्कूल या तो नेताओं के हैं या तो ऐसी शख्सियत के हैं जो पहुंची हुई शख्सियत है उनके स्कूल है। अब आप जैसा कि अभी आपने कहा कि कार्रवाई होगी, तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारी भी तमाम जिलों के कह रहे हैं, हमारी टीमें जब पहुंची उनसे बात करने के लिए कि किसी स्कूल से अगर ऐसी शिकायत आती है, अभी तक आई नहीं है, वो कह रहे हैं अभी तक आई नहीं है, अगर आएगी तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई कैसे हो जाएगी? या तो अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के नेताओं के स्कूल है, पहुंचे हुए लोगों के स्कूल है। वैसे मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तमाम पार्टियों के नेताओं के स्कूल है, पहुंचे हुए लोगों के स्कूल है, तो उन पर कार्रवाई कहां से हो जाएगी? देखिए, जब ऊपर तक ये पहुंचेगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन बात वही है कि वंचित शोषित लोग इतना वहां तक पहुंचाएंगे कैसे? तो मेरी एक रिक्वेस्ट है या अभिभावक संघ उनसे कि जिनको भी ये इस तरह की चीजों की जानकारी होती है, अगर आप अपने स्तर से इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं ताकि इस दिशा में कोई कदम उठाया जा सके और इस जो ये विडंबना है इसको दूर किया जाए, क्योंकि सरकार तो चाहती है लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। और मैं केवल इसके लिए अधिकारियों को नहीं दोषी ठहरा रही हूँ, इसमें और भी कई चीजें हैं, क्योंकि कुछ इसमें नियम ऐसे हैं कि बच्चे उसी वार्ड में रहते हों, कहीं माता पिता वो नहीं कर पाते, मतलब कम एडमिशन होने के और भी कारण है, केवल एक ये राजनीतिक और प्रशासनिक कारण ही नहीं है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर अधिकारी जन जागरूकता की आवश्यकता है, अगर अधिकारी सहयोग करे तो ये एडमिशन ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन निजी स्कूल के मालिक नहीं चाहते हैं कि हमारे स्कूलों में ऐसे बच्चों का एडमिशन हो। वो तो सरकारी दबाव है, नियम है, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ता है। इसीलिए वो उन गरीब अभिभावकों को इतने ज्यादा उसमें नियम और कानून में फंसा देते हैं, उनको इतना परेशान कर देते हैं कि अभिभावक हार मान के घर ही बैठ जाए। तो इसको एक ऊपर स्तर तक, योगी जी तक, भाजपा के शीर्ष उस तक पहुंचाना चाहिए। मान लीजिए वो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कुछ और भी तो है जो मंच इसको ऊपर तक ले जाए ताकि इस दिशा में एक कदम उठाया जा सके और बच्चों को उनका अधिकार मिल सके। ठीक है सीमा त्यागी जी, के न्यूज ने ये कदम उठाया है तो निश्चित रूप से ये डिबेट कई माननीय और जानकार लोग भी देखेंगे और वो इस पर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मैं तो समझ रहा था कि श्वेता जी अपने माध्यम से, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, श्वेता जी अपने माध्यम से जिम्मेदारों तक ये जरूर पहुंचाएंगे। मैं जहां तक कर सकती हूँ वो तो मैं करूंगी, लेकिन मैं डायरेक्ट योगी जी से तो नहीं कह सकती हूँ ना। हमारे यहाँ अनुशासन भी है भाजपा में, हम अनुशासनात्मक तरीके से कार्य करते हैं। नहीं, अधिकारियों से आप कह सकती हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आप कह सकती हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आप कह सकती हैं, उनके और जनप्रतिनिधियों से आप कह सकती हैं, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात पहुंच सकती है। ये माध्यम होते हैं, मुझे लगता है श्वेता जी। ठीक है सीमा त्यागी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज जी, श्वेता जी बहुत भोली हैं और शायद इस फील्ड की जानकारी भी कम रखती हैं। तो श्वेता जी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, श्वेता जी ने कहा अभिभावक संघ इसका प्रयास करे। मनोज जी, आप जानते हैं कि अभिभावक संघ को धरने देने पड़ते हैं स्कूलों के सामने, बिल्कुल, और जब अभिभावक संघ धरना देता है तो FIR लग जाती है 10-12। और श्वेता जी, उसका नतीजा ये होता है कि जब भी हमारे मुख्यमंत्री गाजियाबाद आते हैं तो मैं नजरबंद होती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि RTE के मुद्दों पर उन तक बात पहुंचानी है। श्वेता जी, परेशानी क्या है कि इतना VIP कल्चर इस पार्टी ने डेवलप कर दिया है कि एक आम इंसान क्या, पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी अपनी बात शीर्ष नेतृत्व तक नहीं कह सकता। मुझे लगता है श्वेता जी एक्सेप्ट तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्वेता जी भी मजबूरी, विधायक हैं जी, अगर आप सारी भी मिलके इस मुद्दे को उठाएंगी और योगी जी के पास आप सोचिए श्वेता जी, आप पार्टी से जुड़ी हैं, उसके बाद भी आपकी पहुंच योगी जी तक नहीं है एक मुद्दे को ले जाने तक, तो हमारे जैसों को तो FIR ही दर्ज होगी हमारे ऊपर। तो
ऐसी बात नहीं है, देखिए ये गाजियाबाद का मुद्दा हो सकता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। नाम से आपको बता सकती हूँ, 2 साल पहले गाजियाबाद के डीपीएस स्कूल में आरटीई के एडमिशन नहीं हो रहे थे और गाजियाबाद के एडीएम ने पूरे फुल फोर्स के साथ स्कूल के अंदर एंट्री करके प्रेशर किया कि एडमिशन लो। तो उस वक्त वहां की प्रिंसिपल ने कह दिया जी फॉर्म भरवा दीजिए सबसे, थर्सडे को बच्चे को भेज दीजिएगा। और जब वो 12 बच्चे थर्सडे को स्कूल गए तो गेट बंद कर दिया और ये कह के उन्हें मना कर दिया कि हमारी ऊपर तक बात हो गई है, एक भी एडमिशन इस स्कूल में नहीं होगा। अब वो ऊपर तक बात किसकी होती है मनोज जी? क्योंकि हमारे मनोज जी आप जानते हैं हमारे जैसे लोग जमीन पर काम करते हैं और हमें पता है कि किन परेशानियों का सामना हमें झेलना पड़ता है। तो हम तो ये चाह रहे थे कि श्वेता जी मुझसे ये कहें कि बहन सीमा तुम्हारी बात मैं योगी जी तक पहुंचाऊंगी कि हाँ ऐसी परेशानी हो रही है। और अगर जानकारी की कमी अगर श्वेता जी है तो क्यों नहीं ऐसा होता कि हर एक जगह के पार्षद को, विधायक को, सांसद को ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी दें कि तुम्हारे एरिया में जितने भी बच्चे हैं उन सबका एडमिशन तुम आरटी के अंतर्गत कराओगे। अगर 2 महीने सारे पार्षद, सांसद, विधायक इस काम को कर लें तो मेरे प्रदेश का, मेरे देश का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा और सरकारी स्कूलों पर ताला डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन श्वेता जी आप बहुत अच्छी हैं, हो सकता है आपकी कंसर्न हो, लेकिन हमें ये बात भी माननी पड़ेगी कि जो जनप्रतिनिधि बन गया वो जनता से दूर हो गया। और जो भी पत्रकार भाई साहब जो कंसर्न उठा रहे थे वो कंसर्न वास्तव में सही है कि जैसे ही आप जनप्रतिनिधि बन गए वैसे ही आप जनता से दूर हो गए और आप बाकी सब कुछ कर लेंगे। आप योगी जी का जन्मदिन मना लेंगे, आप राम यात्रा निकाल लेंगे, आप जो है ऊपर से जो आपके पास आएगा उन सबको सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन आपके अपने क्षेत्र की जो परेशानियां हैं उनके लिए आप मूवमेंट करते नहीं दिखाई देंगे। समय समय पर सीमा त्यागी जी, मनोज जी एक डर सताया रहता है कि कहीं पार्टी से बाहर ना कर दें अगर जरा सा भी खिलाफ बोलेंगे। नहीं सीमा त्यागी जी, प्रधानमंत्री जी जनप्रतिनिधि नहीं है जो जनता की आवाज नहीं उठा सकता। कब तक आप योगी जी की और मोदी जी की दया पर इलेक्शन जीत के पहुंचते रहेंगे? नीतियों में कोई कमी नहीं है, नीतियां वास्तव में बहुत अच्छी बनी है, अभी भी अच्छी बन रही है, पहले भी अच्छी बनी थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये एक्सेप्ट किया था कि मैं 90 भेजता हूं और 10 पहुंचता है। तो वही हालत आज भी है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे ना तो अधिकारी डरते हैं और ना वो जनता का कुछ काम करा पाते हैं। वो सिर्फ एक दूसरे को माला पहना करके एक दूसरे का स्वागत करते रहेंगे और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का गुणगान करते रहेंगे। आपने क्या किया अपने क्षेत्र में? बिल्कुल। अगर एक एक सांसद, विधायक को मनोज जी ये जिम्मेदारी दे दें, मुख्यमंत्री जी बाई नेम दे, लिस्ट दें कि अपने एरिया के सारे बच्चों का स्कूलों में एडमिशन आप कराएंगे, तो फिर देखिए ना तो विलय करने की जरूरत पड़ेगी स्कूलों को, ना टीचर्स की नौकरी जाएगी और ना बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे। 100%। सीमा त्यागी जी, ठीक है। सीमा त्यागी जी, श्वेता जी मैं आपको बता दूं, सीमा त्यागी जी लगातार इन मुद्दों को लेकर बोलती रहती हैं और उनका जुझारूपन ऐसा है कि जब ऐसी स्थिति आती है, वो उन्होंने सच कहा कि कई बार उनको नज़रबंद किया गया है क्योंकि वो मुद्दों को जिस तरीके से उठाती हैं और परवाह इस बात की नहीं करती हैं कि बाद में क्या होगा, लेकिन जो मुद्दे जो हैं वो प्रमुखता से उठाती हैं। इसके लिए सीमा त्यागी जी जानी जाती हैं और इसके लिए सीमा त्यागी जी पत्रकारिता में हम जैसे तमाम लोग हैं उनका इसको लेकर सम्मान भी करते हैं। आनंद राय जी, हम आपके पास आते हैं। आनंद राय जी, मजदूर श्रेणी का बच्चा, अगर कोई विद्यालय ये कहता है कि मजदूर श्रेणी के बच्चे को स्कूल में एडमिशन देने से उनकी स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी, उनके स्कूल का स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, तो फिर ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिस उद्देश्य से लाया गया था वो तो पूरा उद्देश्य पर ही पानी फिर जाता है। उद्देश्य जो था वो एक लाइन में ये अगर कोई बोल देता है कि उसके रेपुटेशन स्कूल की खराब होगी, तो फिर क्या कार्रवाई के लिए पर्याप्त ये लाइन नहीं है? विद्यालय के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैंने कहा ना कि आज के समय में सीमा ने बहुत अच्छी बात की, तार्किक बात की। मैं सारी बातों का सम्मान करता हूं कि आपने जमीन पर काम किया है, आपने स्कूलों में लड़ाई लड़ी है, जमीन पर आपने हक और अधिकार का शोषित वंचित बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी है। तो देखिए
ये काफी है कि इतने बयानबाजी से उनके ऊपर मुकदमा लिख सकता है, कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट अधिकारी बैठे, ब्यूरोक्रेट्स बैठा हुआ है, तो कार्रवाई कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अधिकारी जाते हैं, कहते हैं सर इनकी मत सुनिएगा, ये तो बिल्कुल दलाली कर रहे हैं, नेता दलाली कर रहे हैं। तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी ब्यूरोक्रेट्स की सुन रहे हैं, वो किसी जनप्रतिनिधि नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं, मैं तो ये नहीं मानता हूं। देखिए आनंद जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समय समय पर कहते रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से कहते हैं अपने क्षेत्र में जाइए, जनता की समस्याओं से जुड़िए, कम से कम उनकी पीड़ा जो है उसको खत्म करिए। आप यहां सिर्फ सेल्फी और फोटोबाजी से दूर रहिए। समय समय पर ऐसे बयान आते रहे, लेकिन जनप्रतिनिधि है कि वो इस मोह पास से निकल ही नहीं पा रहे हैं। बस मेरी बात सुनिए, अभी थाने पे कोई जनप्रतिनिधि जाएगा ना, तो अभी उसको पता चल जाएगा कि उसका दरोगा काम सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। नहीं, ये सच है आपकी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब किसी भी विभाग में आप जाइए तो वहां पर बातों को मान रहा हूँ, सारी बात को मान रहा हूँ। तो देखिए जनप्रतिनिधि का सब हताश हो रहे हैं। मैं देखिए जनता से चुनकर कोई भी नेता सदन जाता है, हम लोग सम्मान करते हैं क्योंकि हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं। तो देखिए अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो आप देख रहे तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, ठीक है, उनके पास कोई काम नहीं है, कहीं ऑर्केस्ट्रा में बैठ रहे हैं, कहीं वायरल हो रहे हैं, ये सब कहना भी मान। ठीक है त्रिपाठी जी, आपका रुख कर रहे हैं जी जी बिल्कुल आनंद जी, उनके पास कोई काम नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स हावी हो चुका है योगी जी के ऊपर और पीएम के ऊपर, मैं सबको बता दे रहा हूँ। ठीक है आनंद जी, त्रिपाठी जी आपका रुख कर रहे हैं। भैया ये आपको काम कराना है तो आप जेब में दाम लेके जाइए, आपका काम हो जाएगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, काफी हद तक आपकी बात से मैं सहमत हूं। चलन बताया है इन्होंने, ये भाजपा का नहीं बताया है, ये समाजवादी पार्टी का है। नहीं चलन उस सरकार में भी था श्वेता जी, चलन उस सरकार में था, चलन अभी भी है, चलन बंद नहीं हुआ है, चलन बंद नहीं हुआ है। स्कूल तो नकल माफियाओं के हवाले थे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। देखिए खामियां तो होंगी, ये नहीं हो सकता कि 100% सब कुछ सही हो जाए, लेकिन पिछली सरकारों की तुलना में हमारी सरकार ने बहुत सुधार के कदम उठाए। अगर जहाँ पर अधिकारी सही है वहाँ पर कार्य मुझे आपत्ति है, जहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि सब जगह श्वेता जी मुझे आपकी इस लाइन पे आपत्ति है कि देखिए खामियां तो होंगी, 100% नहीं हो सकता। जब आप 100% का लक्ष्य लेकर चलेंगे तब हो सकता है 80%, 90% तक आप कोई भी जो भी आप चीज लेके चल रही है वहां तक आपको सफलता मिले। लेकिन आपने जब पहले ही सोच लिया कि 100% तो हो ही नहीं सकता है, सारी चीजें व्यवस्थित 100% हो ही नहीं सकती हैं, तो कहां से होंगी। खैर त्रिपाठी जी आपका रुख करना है। त्रिपाठी जी एक आरोप लगते रहे थे, अन्य पार्टियों पर पहले से आरोप लग रहे थे कि ये पार्टियां जो हैं अधिकारियों को काम नहीं करने दे रही हैं। समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगे थे और अन्य पार्टियों पर भी आरोप लगे कि अधिकारी जो है स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि और वो उनकी दखल इतनी ज्यादा होती है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को काम करने के लिए पूरी छूट दी, जनप्रतिनिधियों को दूर कर दिया। जनप्रतिनिधि किसी काम में दखल नहीं दे सकते हैं। आज वही आनंद जी कह रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि अधिकारियों से कोई काम नहीं करवा पा रहा है, तो क्या ये दांव उल्टा पड़ गया या जनप्रतिनिधि आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं, वो अपनी बात किसी अधिकारी से करवा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो चलन शुरू हो गया है ये कितना सही है? हम अपनी बहन सीमा जी की दो बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। आपने कहा वीआईपी कल्चर, तो आपको मालूम होगा कि जैसे ही भाजपा सरकार आई उन्होंने हूटर और लाल बत्ती नीली बत्ती पे लगा दिया, वीआईपी कल्चर खत्म हो गया। ये ना कहिए आप, लेकिन एक बात आपने जो कही जनता के बीच में सीधा संवाद स्थापित करने के लिए, तो मुझे मैं बार बार कहता हूँ माना जी हमको मुलायम सिंह जी याद आते हैं, मैं उनका बहुत नजदीक रहा हूँ और आभार मेरे हृदय में आज भी उनके प्रति सम्मान बरकरार है। नेताजी एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के और एक बड़े पदाधिकारी से त्रिपाठी जी कह रहे हैं ये तो मैं धन्यवाद दे रहा हूं माना जी आपको, आपने जिन मुद्दों का प्रयास है मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई की है। आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, जो मुद्दे आप लेके आए उन सब पे एक्शन गए होते सरकार का मुझे दिखाई पड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकरण पे भी सरकार गंभीर होगी और कार्रवाई करेगी।
बिल्कुल। लेकिन जी त्रिपाठी जी, आज जनप्रतिनिधि जो अभी आनंद जी कह रहे थे और श्वेता जी भी इससे सहमत होंगी कि जनप्रतिनिधियों, मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों को का दखल खत्म किया कि अधिकारी कम से कम आजाद होकर काम करेंगे, अच्छा बेहतर काम करेंगे, लेकिन अधिकारी तो निरंकुश हो गए। जनप्रतिनिधि समझते थे कि त्रिपाठी जी अच्छे हैं कि बुरे, क्योंकि क्षेत्र में वो आते थे और हमको जानते थे। ब्यूरोक्रेट्स नहीं जानता है पब्लिक के बारे में, बेशक। और ब्यूरोक्रेट्स तो बड़ा, मैं निवेदन साथ करना चाह रहा हूं कि मैं लखनऊ में देखता हूं जब ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, चाहे वो आईपीएस चाहे आईएएस हो, पर्दे लगा देते हैं। हाँ। कि हम यहाँ के बादशाह हैं, पब्लिक हमको देख भी न पाए। बेशक, अफसोस जनप्रतिनिधि को जनता के बीच फिर से जाना है और पर्दे लगा निकल रहे, पब्लिक ने देख पाए। अरे सरकार इसी बात पे आपको नियुक्त किया है, उन पर्दों पे मुख्यमंत्री जी को ध्यान दे, पर्दे हटाने चाहिए और जनता के बीच में आप नौकर हो, सेवक जनता के, ये सरकार को दिखाना चाहिए कि बादशाह नहीं है, पर्दे लगा निकल रहे हैं, पब्लिक ने देख पाए। मानव जी, मैं निवेदन साथ जिम्मेदारी साथ कह रहा हूं कि मनीष विधायक जी हमारे वहां, मनीष रावत है दौड़ी से, मैं उनके वीडियो पर डे आपको वही भेज दूं। जनता के बीच हम जाते हैं और यहां तक कि पुलिसकर्मी कुछ रोड पे चेकिंग कर रहे थे, जाके उन्होंने कप्तान से भी कहा और पुलिसकर्मियों से भी कहा कि जनता को इस समय मत रोकिए आप, अगर आप अपराधी लगते हैं इनकाउंटर कर दीजिए, लेकिन आम पब्लिक को रोक करके अगर आप वसूली करोगे, मैं विधायक को धरना प्रदर्शन करूंगा और बता दूंगा कि नेता कैसे होते हैं। बिल्कुल त्रिपाठी जी, आज के डेट में जनप्रतिनिधि अगर चाह भी रहे हैं तो इन वंचित बच्चों के एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी समझ चुके हैं कि इन जनप्रतिनिधियों को वो सीधा उनको खुला छूट मिली हुई है, तो जनप्रतिनिधियों की कोई बात सुन भी नहीं रहे हैं। ये स्थिति हो गई। मानव जी, मैं 4 सरकारें बहुत नजदीक से देखी हैं। एडी तिवारी जी सरकार में थोड़ा सा मैं नया आया था जी। उसके बाद बाबू कल्याण सिंह की सरकार मैंने देखी, फिर राणा सिंह सरकार देखी, रामप्रकाश गुप्ता सरकार देखी और अखिलेश जी की बसपा सरकार देखी, वर्तमान भाजपा देख रहा हूँ जी। सरकार को डुबाने में सबसे ज्यादा सहयोग रहता है ब्यूरोक्रेट्स का। हाँ। समाजवादी पार्टी सरकार आई, मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा हूँ, 5 पांडव पंचायत तक बैठ गए, अखिलेश जी के मुलायम सिंह को डुबा कम माने। बसपा सरकार में मैं कहीं नाम ले लूं, 5 आईएएस ऐसे बैठ गए कि जो कहें वही सही, खाता ना वही, सरकार डूब गई। बिल्कुल सरकार में भी बिल्कुल त्रिपाठी जी, माफी के साथ त्रिपाठी जी, मैं बार कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी रोक पाना आसान नहीं है और ठीक है त्रिपाठी जी, ये चुनाव वो समय बताएगा ऊंट किस करवट बैठता है, और अब चुनाव अभी बहुत दूर है, हम चुनाव की बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वंचित वर्ग के बच्चे जो इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत लाभान्वित होने चाहिए, वो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, इस पर अधिकारियों को भी सोचना चाहिए। उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, और सरकार को भी चाहिए कि कम से कम निगरानी होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को भी कम से कम इतना पावर मिले कि वो अधिकारियों से करवा सके काम, बच्चों को, वंचित वर्ग के, अपने क्षेत्र के बच्चों का कम से कम इस अधिनियम का उनको लाभ दिलवा सके, ये भी होना चाहिए, और वंचित वर्ग को इसका लाभ मिले, इसके प्रयास सभी को करने चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया श्वेता जी आपका, आनंद राय जी आपका, सीमा त्यागी जी आपका और सुनील त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये गंभीर विषय है, एडमिशन का जो समय है, अब स्कूल खुलने वाले हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में स्कूलों में सीटें खाली पड़ी हैं और वंचित वर्ग के अभिभावक स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। बच्चे जो हैं इस अधिनियम के तहत जो उनको हक जो दिया गया था, वो मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं पा रहा है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जिस उद्देश्य से ये अधिनियम लाया गया था, क्या वो 100% पूरा हो पा रहा है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।